गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की हिंदी की पाठ्यपुस्तक दूरवा भाग 2 का 5वां पाठ पढ़ेंगे, जो कि कविता पाठ है, जिसका शीर्षक है थोड़ी धरती पाऊं। इस कविता को कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इन्होंने लिखा है। इस कविता को पढ़ने से पहले हम इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय जानेंगे। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार थे। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 को जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। सन 1983 में इन्हें खूंटियों पर टंगे लोग इस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। कविता के अतिरिक्त इन्होंने कहानी, नाटक और बाल साहित्य भी रचा। कवि सर्वेश्वर मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है, उस देश का भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। इन्होंने काठ की घाटियाँ, बांस का पुल, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी आदि काव्य संग्रह लिखे हैं। साथ ही उड़े हुए रंग, इनका उपन्यास भी प्रसिद्ध है। सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा नाम से इन्होंने 2 लघु उपन्यास भी लिखे हैं। अंधेरे पर अंधेरा संग्रह में आपकी कहानियाँ संकलित है। बकरी नामक आपका नाटक भी खासा लोकप्रिय रहा था। तो ऐसे कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका निधन 23 सितंबर 1983 को दिल्ली में हुआ। तो उनकी कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है थोड़ी धरती पाऊं। तो इस कविता का अर्थ जानने से पहले हम कविता को ध्यान से, अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। फिर हम एक एक स्टांजा से कविता का अर्थ जानेंगे। तो आप भी अपनी किताब में देखिए, जिस तरह से कविता को पढ़ा जाना चाहिए, कविता को कविता की तरह पढ़ा जाना चाहिए। आपको भी जब आपको मौका मिले तब आप उसे कविता की तरह पढ़ेंगे, यही मैं आशा करता हूँ। तो ध्यान दो, कविता इस तरह से है। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़ियाँ बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं, कहे जो मुझको अपना भाई। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो छोटी सी खेती हो, जो फसलों में दहक रही हो। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो।
तो विनती यही है, तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बनी, आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। तो ऐसी कविता कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखी है। कवि ने इस कविता में ख़ास तौर से लोगों को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने का अनुरोध किया है। पेड़ों के कटने से हो रही असंतुलन और प्रदूषण की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कवि लोगों को पेड़ों पौधों की क्या उपयोगिता होती है, इसकी ओर कवि ने ध्यान आकर्षित इस कविता में किया है। तो आइए आज हम कविता की एक एक पंक्ति का अर्थ हम जानें। कवि पहले कुछ पंक्तियों में बता रहे हैं, कवि पहले पंक्तियों में बाग बगीचा लगाने का सोच रहे थे कि थोड़ी सी धरती पाऊँ और उस धरती पर, उस ज़मीन पर, जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, उस ज़मीन पर एक बाग बगीचा लगाऊं। बाग बगीचा जो कवि लगाने की सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। तो पहले कुछ पंक्तियों से हमें पता चलता है कि कवि इस धरती पर, जिस धरती पर हम जन्मे हैं, जिस धरती पर हम रहते हैं, उस धरती पर कवि बाग बगीचा लगाने की सोच रहे हैं। खिले फूल फल चिड़ियाँ बोलें, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। उस बगीचे में कवि फूलों को और फल को खिलते हुए देखना चाहते हैं। साथ ही उसी बगीचे में कवि चिड़ियाँ को बोलते हुए, चिड़िया को चहचहाते हुए, चिड़िया को उड़ते हुए देखना चाहते हैं। और साथ ही कवि उस बगीचे में प्यारी खुशबू इधर उधर डुलते हुए देखना चाहते हैं। कह रहे हैं कि प्यारी खुशबू डोले। उसी बगीचे में जब हम बगीचे में घूमते हैं तब उस प्यारी खुशबू का सुगंध हम ले सकते हैं। ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। ताज़ी हवा जब चलेगी जलाशय से, ठंडी ठंडी हवाएं, जलाशय से जब पानी जलाशय में होता है तो ठंडी ठंडी हवाएं उस बगीचे की ओर आगे आगे बढ़ती रहेंगी और उस हवा से, ताज़ी हवा से हम अपना अंग भिगो लेंगे। यानी हमें प्रसन्नता, खुशी महसूस होगी, आनंद मिलेगा, ऐसे कवि का कहना है। कवि अगले पंक्तियों में कहते हैं, लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं मिल पाया, कहे जो मुझको अपना भाई। लेकिन कवि यहाँ पे बता रहे हैं, असंतुष्टि कवि जता रहे हैं, कह रहे हैं कि इस धरती पर 1 इंच भी कहीं जगह नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं लगा पाए। और कवि का कहना है कि वो कह रहे हैं कि अपना भाई मुझको किसी ने नहीं कहा। ऐसा कवि इस कविता में असंतुष्ट जता रहे हैं। हो सकता है पास तुम्हारे
अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। अगर आपके पास धरती बहुत सी हो, तुम्हारे पास अगर कुछ धरती हो, तो उस धरती का उपयोग फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी उस धरती को सजाने के लिए बगीचे में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और उस बगीचे को फूल फलों से लदे हम देखना चाहते हैं। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो। कवि आगे बता रहे हैं कि हमारे पास एक छोटी सी क्यारी, क्यारी का अर्थ है एक प्रकार की छोटा सा बगीचा, वो छोटा सा बगीचा हो जो महक रहा हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो, जो जिसमें फसल खड़ी हो और वो फसलों से दहक रही हो, यानी प्रसन्न दिख रही हो। ऐसा कवि यहाँ पर बता रहे हैं। कवि आगे कहते हैं, हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। कवि कह रहे हैं कि कुछ जगह पर, चौपाए का अर्थ यहाँ पर बता रहे हैं कि झूले, हो सकता है कहीं शांत जगह पर जहाँ पे सन्नाटा हो, शांति हो, ऐसी जगह पर चौपाए झूम रहे हो, घूम रहे हो, झूले झूल रहे हो सकता है कहीं सहन में, आंगन में, कवि सहन का अर्थ बता रहे हैं, आंगन में पक्षी झूम रहे हो, ऐसी जगह मैं देखना चाहता हूँ। और कवि फिर हमें विनती करते हैं, अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। कवि हमसे विनती कर रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसी दुनिया हो, ऐसी जगह हो, तो उस दुनिया को कभी नहीं खोना चाहिए, पेड़ों को कभी नहीं कटने देना चाहिए। और पेड़ कटने से क्या होगा कि चिड़ियाँ भी रोएंगी, चिड़ियों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, वो घोंसला नहीं बना पाएंगे। तो ऐसी दुनिया को हमें नहीं खोना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ऐसा कवि हमें यहाँ पर अनुरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। कवि आगे बताते हैं, एक एक पत्ती पर हम सब, एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिष्यों सा रोते हैं। कवि आगे बता रहे हैं कि पेड़ों के एक एक पत्ते पर हमारे सपने सोते हैं, और जब वो कटते हैं, उसे लोग काटते हैं, जब उनकी शाखाएं कटने लगती हैं, जो लोग भोले लोग थे वो शिष्यों सा रोते हैं, बच्चों जैसा रोते हैं। शिष्यों का अर्थ यहाँ पे कवि बता रहे हैं बालक की तरह वो रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, कवि हमें सीख दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से हमें आगे जीवन में बढ़ना चाहिए। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, जिस तरह से पेड़ बढ़ते हैं उस तरह से हमें भी आगे बढ़ना सीखना है। पेड़ों के संग खिलना सीखो, जैसे पेड़ खिलते हैं उस तरह से हमें खिलना चाहिए। पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना, जिस तरह से पेड़ उगते हैं, जिस तरह से खिलते हैं, जिस तरह से इतराते हैं, उस तरह से हमारा जीवन भी हरा भरा रहना चाहिए। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। कवि बता रहे हैं कि बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। देखिए, जैसे हरे भरे पेड़ होते हैं वो प्रसन्नता हमें देते हैं, उसी तरह से जैसे घर में बच्चे होते हैं, ये दो, कवि ने बच्चों को और पेड़ों को बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, ऐसा कवि ने यहाँ पे कहा है, जानबूझकर कहा है, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ हैं जिससे हमें प्रसन्नता मिलती है। नहीं समझते जो नासमझ लोग होते हैं, जो समझदार नहीं होते, जो दुष्कर्मों, बुरा काम करने वाले, दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। जो लोग पेड़ काटते हैं वो फिर बुरा काम कर कर उसका फल भी आखिर में चखते हैं, उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है।
कवि अंत की कुछ पंक्तियों में बता रहे हैं, कहते हैं, आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है। जो आज की सभ्यता है, जो अच्छे लोग हैं, वो वहशी बन गई है, यानी असभ्य बन गए हैं, जो नासमझ बन गए हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है? जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। पेड़ों को काटने से क्या होता है, जिसका परिणाम, बुरा परिणाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। उससे जो प्रदूषण है, कवि का यहाँ पे कहने का अर्थ फेफड़ों को जहर फेफड़ों में भरकर करने का अर्थ है कि उससे प्रदूषण फैलता है, और वह प्रदूषण हमें, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी फेफड़ों में जहर बनकर चला जाता है, और उससे हम बीमार पड़ सकते हैं। इससे, ऐसे होने से हम सब लोग आपस में बट रहे हैं। और कवि का यही कहने का उद्देश्य है कि कवि इस कविता में हम सबको पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ हमें लगाने चाहिए। अगर हमारे पास धरती हो, ज़मीन हो, थोड़ा सा खेत हो, तो उस जगह को हमें बगीचे के रूप में बगीचा लगाना चाहिए, और वहाँ पर फूल फल, उन फूल फलों से लदे हुआ बगीचा हमें लगाना चाहिए। यही कवि इस कविता में बता रहे हैं। तो इस तरह की कविता है। इस कविता से जुड़े कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर हम अगले कालांश में जानेंगे। इस कविता में कुछ कठिन शब्दार्थ भी दिए गए हैं। उन शब्दार्थ के अर्थ कवि ने यहाँ पर बताए हैं। जैसे जलाशय, जलाशय का अर्थ होता है तालाब, झील। दुष्कर्म, बुरा काम करने वाला। दहकना, आग की लपेट में उठना। अंग यानी भाग, हिस्सा हमारे शरीर का, जैसे हाथ पाँव। वहशी का अर्थ होता है असभ्य। सहन या आंगन, शिशु, बालक। और विनती, प्रार्थना। ऐसे कुछ ये नए शब्द कविता में आए हैं, उसका अर्थ इस तरह से है। तो आज के लिए यहीं तक ठीक है। अगले कालांश में हम इस कविता से जुड़े प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। धन्यवाद।